हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं गेम चैनल। तुम्हारी पहली न्यूज़ आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गाइज आपको पता ही होगा कि कल गवर्नमेंट ने 43 और चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। तो उसकी लिस्ट आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। हमारी अगली न्यूज़ आ रही है पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप की तरफ से। तो गाइज आपको पता ही होगा कि कल से जो है PMGC स्टार्ट हो गया था और उसके अंदर एक अनाउंसमेंट होने वाली थी। पबजी मोबाइल 2021 का जो ओवरऑल प्राइस पूल होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट होने वाली थी कल। तो गाइज वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो ओवरऑल प्राइस पूल होने वाला है 2021 के अंदर पबजी मोबाइल का, वो होगा $14 मिलियन का। तो गाइज आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो प्राइस पूल है वो PMGC का प्राइस पूल है, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। ये ओवरऑल 2021 के अंदर जितने भी टूर्नामेंट होंगे टेंसेंट की तरफ से, ये उसका प्राइस पूल है। टोटल ओवरऑल $14 मिलियन। इस प्राइस पूल के अंदर इंक्लूडेड है ऑल PMCOs, PMPL और PMGC जो भी 2021 के अंदर होने वाले हैं टेंसेंट की तरफ से। और इसके अंदर कुछ और रीजंस भी ऐड किए गए हैं। और इस प्राइस पूल के अंदर जो टूर्नामेंट इंक्लूड नहीं है वो है चाइना PEL, जापान PMJL या PMSC, और जो इंडिया के अंदर आगे फ्यूचर में जो भी टूर्नामेंट होंगे पबजी मोबाइल की तरफ से, उनमें से कोई भी जो है इंक्लूड नहीं है इस प्राइस पूल के अंदर। जो आगे फ्यूचर में पबजी मोबाइल के टूर्नामेंट होंगे इंडिया के अंदर, वो खुद पबजी कॉर्प ही डिसाइड करेगी कि उसका प्राइस पूल क्या होगा इंडिया के अंदर। तो इस प्राइस पूल के अंदर इंडिया इंक्लूड क्यों नहीं है? क्योंकि जो ग्लोबल इकोसिस्टम है पबजी मोबाइल के टूर्नामेंट्स का वो संभालती है टेंसेंट, और जो इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल वापस आ रहा है उसको कंट्रोल करेंगे पबजी कॉरपोरेशन। तो इसका जो ई स्पोर्ट सीन होगा वो सारा का सारा मैनेज किया जाएगा पबजी कॉरपोरेशन के द्वारा। तो यहाँ पर इंडिया में अब जो है PMPL, PMCO नहीं होंगे, सिमिलर टू कोरिया एंड जापान। और गाइज यहाँ पर भी अब लीग्स होंगी, जैसे जापान के अंदर PMJL होती है जिसका प्राइस पूल होता है $2.8 मिलियन। इसी तरह से गाइज इंडिया के अंदर भी अब इंडिया की खुद की लीग्स होंगी। तो गाइज अब एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं प्राइस पूल के बारे में पबजी मोबाइल का 2020 और 2021 के बारे में। तो 2020 के अंदर जो प्राइस पूल हुआ है ओवरऑल सारे के सारे रीजन्स के अंदर मिलाकर वो है $5 मिलियन का, और जो 2021 के अंदर होने वाला है वो होने वाला है $14 मिलियन का। PMGC की बात हो रही है तो गाइस इसके पहले दिन के स्टैट्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला मैच जीता था लूप्स ई स्पोर्ट ने, दूसरा मैच जीता था टीम सीक्रेट ने, तीसरा मैच भी जीता था टीम सीक्रेट ने, चौथा मैच जीता था लूप्स ई स्पोर्ट ने, पांचवा मैच जीता था A7 eSports ने, और छठा मैच जीता था नवी ने। और आप लोग टोटल ओवरऑल टीम्स की रैंकिंग देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, फर्स्ट से लेके 24 तक। हमारी अगली न्यूज़ आ रही है पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो गैस कल की वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि पबजी मोबाइल ने इंडिया के अंदर खुद की एक जो कंपनी है वो रजिस्टर कर दी है। तो कल क्रोनटन जब स्ट्रीम कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने इस बारे में बात की कि पबजी मोबाइल ने खुद की कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर क्यों की है। तो वो आप लोग सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा। अब जैसे कंपनी देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरी खुद की कंपनी है, वो भी प्राइवेट लिमिटेड है, बस पबजी मोबाइल का नाम अलग है, वो पबजी इंडिया लिमिटेड करके है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिन लोगों ने मेरी कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखी वो देख लेना। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है और ये कंपनी उनको क्यों बनानी पड़ी होगी। सो जैसे कि आपको पता है, जब इन्होंने अनाउंस किया पबजी मोबाइल इंडिया RI करके, तो गाइज देखो प्राइवेट लिमिटेड, अब मैं एक बात बताता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है उनको जो रूल्स होते हैं, जो टैक्स वगैरह पे करना होता है या फिर जो भी चीज़ें होती है ना, वो इंडियन रूल के हिसाब से लगता है। अब जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, अब जैसे मेरी कंपनी है गॉडलाइक ई-स्पोर्ट। अब गॉडलाइक ई-स्पोर्ट में जो भी बिजनेस होता है एट द एंड जो प्रॉफिट वगैरह होता है वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से पूरा ये होता है। और भाई आपको तो पता ही है, अगर हिंट मैं आपको बोला तो होगा। इस देखो आप हिंट जो भी लिख रहे हैं ना, मैंने आपको बोल तो दिया है, गेम कभी भी आ सकती है। देखो जैसे कि अभी 21 तारीख को उन्होंने रजिस्टर करी, ताकि उनको पता चल गया कि विदाउट रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट नहीं गेम को अलाउ करेगी। पहले उन्होंने ट्रेलर विलर बनाया, गेम लॉन्च करने का पूरा प्लान बनाया, बट गवर्नमेंट ने रोक दिया होगा। फिर गवर्नमेंट ने कुछ डिटेल्स मांगी होगी, तो उसमें उनको इंडियन कंपनी चाहिए होगी, ऐसा कुछ सीन होगा, तो वो भी अभी उन्होंने कर लिया। अब आपको वेट करो कि नेक्स्ट कुछ अलग से अनाउंसमेंट क्या करते हैं वो।
अब कंपनी का निकल के आ गया है ना। अब ऐसे धीरे धीरे और चीज़ें निकलेगी और एट द एंड कहीं ना कहीं से इतनी सारी चीज़ें हो रही है यार इंडिया में रजिस्टर। और मैं एक बात बता दूँ, कंपनी रजिस्टर तो कोई भी कर सकता है, बट विदाउट रीज़न कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर नहीं करता। ये बात आप ध्यान में रख लो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूल्स वगैरह इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के रूल्स इंडिया में। और अगर आपका कोई भी किसी के पापा सीए होंगे या फिर तो उनसे पूछ लेना कि भाई प्राइवेट लिमिटेड वगैरह ऐसा क्यों। तो जो भी बिजनेस होगा मुझे ऐसा लग रहा है पबजी मोबाइल का इंडिया में, वो इस कंपनी के थ्रू होगा, पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंड दूसरी बात आपको पता है भाई, इंडिया का जो टैक्स वगैरह रूल्स वगैरह सब कुछ, बहुत पैसा भाई, बहुत पैसा मिलेगा अपने को, मतलब इंडियन गवर्नमेंट अगर पूरा बिजनेस इस कंपनी के थ्रू चलता है इंडिया में। तो एक सेकंड तो ये थी गाइस हमारी आज की गेम कम्युनिटी न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर बार-बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे मिलते हैं कि आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत।